दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आज जो मैं बात करूंगा वो कुछ राजनीतिक दलों के बारे में है। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन हुए, वहां पर एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और महागठबंधन वहां पर हार गया। सबसे पहले तो हमारी संवेदना है उन लोगों के साथ जो बिहार में इलेक्शन हारे, और उन लोगों को बधाई जिन्होंने बिहार में सरकार बनाई। दोस्तों, हार और जीत जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन हमें उन हार और जीत के साथ अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना भी अति आवश्यक है। चाहे वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का काम हो, या हमारा अपना व्यापार हो, या हम कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें हार रहे हैं। इन सभी के ऊपर हमें मंथन करना अति आवश्यक है, और शायद महागठबंधन की जो दल है वो मंथन कर भी रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में महागठबंधन को जो हार हुई है उसके लिए दोषी किसे ठहराया गया है। शिवानंद तिवारी के अनुसार महागठबंधन की जो बिहार में हार हुई है वो राहुल गांधी की वजह से हुई है और कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है कपिल सिब्बल जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए, देश के लोगों के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के लिए दूसरा विकल्प क्यों नहीं है, इस विषय के ऊपर तो हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खुद ही कांग्रेस पार्टी भी जानती है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी जानते हैं। अगर कपिल सिब्बल ने ये बात, बहुत बड़ी बात है, अगर ये कही है तो शायद इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई झलकती है। यह सच है कि देश के लोगों का और देश के युवाओं का, खासकर युवाओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति रुचि कम रह गई है, क्योंकि देश में सबसे अधिक युवा है, और युवा ही जब हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे जीत पाएंगे। यही आज कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। देश के युवाओं की कम रुचि है कांग्रेस पार्टी में। हम आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी देखते हैं, ट्विटर के ऊपर भी देखते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया है उन सब पर जब हम एक नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं और लोगों के विचार जानते हैं, तो हमें यही मिलता है कि देश का जो युवा है आज वो कांग्रेस के प्रति नहीं बल्कि बीजेपी के साथ, ज़्यादातर तबका बीजेपी के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ युवा लोग नहीं है। और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी को
जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बदलाव लाना चाहिए या ना लाना चाहिए, ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है। लेकिन जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जो कुछ लोग जुड़े हैं उनसे बात करते हैं, या कांग्रेस पार्टी के साथ जो युवा लोग जुड़े हैं उनसे जब हम बात करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व चेंज होना चाहिए। जब हमने उनसे ये बात कही कि आप अपने शीर्ष नेताओं से बात करो, तो उनका ये मानना है कि कल को अगर हम इस विषय के ऊपर बात करें, इस विषय के ऊपर चर्चा करें, तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि जितनी भी आज तक हमने मेहनत की है, तो शायद कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेता हमें नकार ना दें। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को एक बदलाव की जरूरत है, बदलाव की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब बार बार कोई विद्यार्थी स्कूल में असफल रहता है, 3 बार अगर असफल किसी क्लास में फेल हो गया, तो उसे वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बार बार असफल रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यही कारण है कि आज देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शीर्ष जो लोग हैं वो अपने कार्यकर्ता के नहीं सुनते हैं। शीर्ष के जो नेता है वो छोटे जो नेता हैं उनके नहीं सुनते हैं। एक मोनोपोली है कांग्रेस पार्टी में। पहले तय है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो हमें यह पता नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा। पहले राजनाथ सिंह जी थे, उसके बाद अमित शाह जी बने। अमित शाह के बाद एक बहुत छोटा सा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जहां से जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी की कमान दी गई। और अब ये किसी भी कार्यकर्ता को ये पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसके उलट कांग्रेस पार्टी में पहले ही तय है कि राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष सोनिया गांधी जी होंगी, और सोनिया गांधी के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है। इसलिए आज देश के युवाओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति भी कोई रुचि नहीं रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।